देखिए, आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी कम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा है। गांधी परिवार ने उसको चलाया है, उसी के घर के लोग प्रधानमंत्री हुए, उसी के घर के लोग कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने और उसी के घर के लोगों ने पार्टी चलाई है। 2014 के बाद से स्थिति थोड़ी पलटी, क्योंकि वो बड़ा चुनाव हारे और हल्का फुल्का नहीं हारे, मतलब वो 40-50 पे एक जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने राजीव गांधी के समय 400 सीट भी ली हैं, वो 40 सीट के आसपास आ गई। फिर 14 से 19 तक वो अपने स्टेट, बड़े बड़े स्टेट जिसमें वो कई कई सालों से सरकार बनाए थे, वो उनके हाथ से चले गए। पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके हाथ से चला गया, जिसमें उन्हीं की सरकारें थी अमूमन। फिर 2019 आया तो लगता था कि भाई अपोजिशन साथ हो जाएगा, वो फिर बुरी तरह हारे और उतनी उनकी कुछ 45-50 सीटें आई और फिर वो स्टेट के इलेक्शन हारते गए। तो अब फिर पहली बार कई दशकों में, 3 दशकों में गांधी परिवार के खिलाफ मुखर रूप से एक अभियान चला, जिसका नाम भी पड़ा G23। कुछ 23 नेता ऐसे आए जिन्होंने बोलना शुरू करा, कुछ अलग भी हो गए, कुछ बाहर निकले, कुछ छोटे नेता, बड़े नेता, यंग नेता, पुराने नेता, सब बाहर निकले। कपिल सिब्बल कहीं और से राज्यसभा बन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह जैसे लोग निकल गए, सचिन पायलट बस पता है कि आज निकलेंगे कल निकलेंगे, वो होने लगा। तो पहली बार गांधी परिवार के नेतृत्व को चैलेंज हुआ। और आपने देखा हर 2 साल बाद गांधी परिवार राहुल गांधी को रिलॉन्च करता रहता है। अभी वो भारत जोड़ो तोड़ो से जो है वो कर रहा है। तो अब लगा कम से कम एक दिखावी रूप से एक तो हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सिर से गुजर चुका है। तो कम से कम एक रबर स्टैम्प, हमने जब हम 10 साल एक प्रधानमंत्री रबर स्टैम्प बना सकते हैं मनमोहन सिंह के रूप में, तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है, वो तो पार्टी की चीज़ें हैं, वो तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती हैं। सरकार की चीज़ें तो फिर भी पता लग जाती हैं। तो प्रदेश एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टैम्प बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें दिखावा तो पूरा करना पड़ेगा, हमें उसमें नामांकन करने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे भी हुआ कि भाई मैडम की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बार बीच में आया, शशि थरूर को आज मिली सोनिया गांधी से चुनाव लड़ने की परमिशन। हमें पढ़ के आदमी परेशान हो गया, ये कैसा चुनाव है जिसमें आपको आपको अब वो क्या कहें, पार्टी अध्यक्ष, अभी की अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई आप हिम्मत कर सकते हैं क्या चुनाव लड़ने की। हाँ, और फिर और नामांकन हुए, लगा कि गहलोत जी, बल्कि एक समय लगा था गहलोत बन ही जाएंगे। गहलोत माने जाते हैं कि जो इस समय बचे कुचे नेता हैं कांग्रेस के, जो G23 में नहीं हैं और जिन्होंने कभी मुखर रूप से, उसमें गहलोत ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल ऐसे कहते हैं 100% का 200% लॉयल्टी है गांधी परिवार के, जिन्होंने जिन्होंने कभी 5 पैसे का भी उनके विरोध में नहीं बोला है। तो अब उनका इनको बना दे, लेकिन ऐसा लगा गहलोत जी को बनाना उनके अगेंस्ट में है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई इस पार्टी में कुछ तो होना जाना तो है नहीं, कम से कम जो मुख्यमंत्री बनाऊं उसे ही भोग लूं अच्छे से। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी कहा कि मैं दोनों बना रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा। बिल्कुल शुरू शुरू में जब ये बात आई, अभी 15 दिन हो गए इस बात को, कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा और मैं अध्यक्ष भी रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। एक तो वैसे भी मुश्किल है कि भाई आपका डिस्टेंस वाइज, आप जयपुर से तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं चला पाएंगे, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। आप दिल्ली से आप प्रदेश नहीं चला पाएंगे। तो लगा कि एक ही आदमी होगा। फिर वहाँ से सचिन पायलट जो कैंप है, आपको पता है वो तो हर साल एक बार रुमाल फेंकता ही है, कि वो डालता भी है। और शायद भाजपा भी उनको एनकरेज करती होगी। वो तो देखिए, कोई भी अपोजिशन पार्टी सरकार बनाना चाहेगी। अगर आपका खेमा वीक होगा तो दूसरा आप पे अटैक करेगा ही, तो उसमें आप भाजपा को गाली नहीं दे सकते। तो ये हुआ, तो उनको लगा नहीं भाई CM-शिप ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने अपना नाम ही विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे तो एक चीज आपने बार बार यूज किया, रबर स्टैम्प। अब कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा बदलाव करने जा रही है, लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव है, कि परिवारवाद का आरोप लगातार बीजेपी लगाती थी, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा पाई। उस पे भी लोग रबर स्टैम्प क्यों कह रहे हैं? नहीं, अब ठीक कहा कि भाई ये तो मैं मानना पड़ेगा कि जो पहली बार जो दिखावा है वो सबसे बड़ा दिखावा है। कम से कम अगर उसे दिखावा माने, अगर अगर वो असली होता है, वो तो हमें खड़गे जी या शशि थरूर जो भी बनेगा, और अमूमन सबको पता है कि खड़गे जी ही बन जाएंगे। शशि थरूर को तो शायद एक कॉन्टेस्ट को दिखाने के लिए कि 2 लोग तो हैं, नहीं तो 2 लोग नहीं होंगे तो चुनाव ही नहीं होता। तो खड़गे जी का चुनाव लगे, इसलिए शशि थरूर खड़े हुए हैं। लेकिन जो पूरा G23 तक का कैंप खड़गे जी को सपोर्ट कर रहा है, खड़गे जी पुराने नेता भी हैं। शशि थरूर तो नए नेता हैं, 2009 में पहली बार वो बने, और एक बार नरेंद्र मोदी ने उनकी और तारीफ कर दी है। वो उनका नेगेटिव तमगा है, लोगों के पॉजिटिव तमगे होते हैं, उनका नेगेटिव तमगा है कि आपकी नरेंद्र मोदी ने कैसे तारीफ कर दी। तो खड़गे ही जीत जाएंगे। अब खड़गे जी कैसे बिहेव करते हैं, उनको कितना अलाउ करा जाता है। आपको याद हो, संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा था, जिसमें मूवी बनी आर्गुमेंटेटिव द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि जो हर इंपॉर्टेंट फाइल होती थी, फाइनेंस की बड़ी फाइल होती थी, बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइल होती थी, बड़ी पॉलिसी चेंज की फाइल होती थी, वो PMO से पहले सोनिया गांधी के घर पे जाके पास होके आती थी। तो जब सरकार ऐसे चलती थी तो पार्टी तो चलेगी ही चलेगी उनसे। और 2 बड़े स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार के नेतृत्व में काम करेगा। शशि थरूर ने कह दिया है कल कि भाई हम गांधी परिवार को, जो भी बनेगा वो उनके आधिपत्य को नकार नहीं सकता। तो दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं। तो
अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, अभी तो लग रहा है कि केवल क्योंकि इतना G23 और इतनी चुनावी 14 की हार, 19 की हार, स्टेट्स की हार, आप मतलब 2.5 स्टेट में बचे हैं, आपके पास राजस्थान ले लेके बचा है, आपके पास छत्तीसगढ़ बचा है और आपकी कोalition में शायद तमिलनाडु में सरकार है, बाकी आपकी सरकार नहीं है। तो उसको बचाने के लिए एक फेस कोई देना था, तो इसलिए लगता नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट कुछ काम कर पाएगा, वो गांधी परिवार के संरक्षण के ही काम करेगा। एक और प्रश्न पूछूंगा, ऐसा सर राज्यसभा चुनाव में जब हो रहा था तो भी देखने को मिला कि तमाम नेता नाराज भी हुए, ट्वीट भी किए। सर अब समझ में ये नहीं आता कि क्या अब अगर कांग्रेस पार्टी में वजूद बचाना है तो आप लोकप्रिय भारत में नहीं बल्कि आप लोकप्रिय रहिए या फिर यूं कहे कि लॉयल रहिए गांधी परिवार के लिए, ये जरूरी हो गया है। यानी लॉयल्टी गांधी परिवार के लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप कितने लोकप्रिय हैं ये ज़्यादा जरूरी है कांग्रेस में वजूद बचाने के लिए? देखिए, ये डिलेमा है या असमंजस है हर नेता के लिए, क्योंकि नेता को अगर चुनाव जीतना है तो उसे लोकली पॉपुलर होना पड़ेगा, उसे लोकसभा जीतना है तो उसे उसे अपने स्टेट में, प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर उसे लोकप्रिय होना पड़ेगा। लेकिन टिकट लेने के लिए उसे गांधी परिवार के पास ही जाना पड़ेगा, तो असमंजस है। और अगर वो गांधी परिवार के क्लोज होता है तो लोकप्रिय हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांधी परिवार की अपनी इतनी अलोकप्रियता है। वो जो 4 लोगों की प्राइवेट कंपनी है, उसी के बीच में म्यूजिकल चेयर होती रहती है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसमें कभी रॉबर्ट वाड्रा भी आ जाते हैं, और शायद उनके बच्चे जब बड़े हो जाएं, जो प्रियंका गांधी के बच्चे, शायद वो भी उस म्यूजिकल चेयर का पार्ट हो जाए। तो अगर मैं HR मैनेजर हूँ उस कंपनी का, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, टैलेंट पूल ही नहीं है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ भाजपा से, उनके पास टैलेंट पूल बहुत सारा है, मतलब एक एक जगह पे बड़े 5 नेता हैं, और कोई किसी का चाचा, भतीजा, बेटा, पुत्र नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी अमित शाह से रिलेटेड नहीं है, अमित शाह राजनाथ सिंह से रिलेटेड नहीं है, वो वेंकैया नायडू से रिलेटेड नहीं है, वो नितिन गडकरी से रिलेटेड नहीं है, वो JP नड्डा से नहीं है। और ये सारे लोग हैं जो या तो विद्यार्थी परिषद से आए हैं या युवा मोर्चा से आए हैं, जिनकी 30-30 साल की खालिश राजनीति रही है, मजबूत राजनीति, इसलिए वो अपने कद से वहाँ पे आए हैं। किसी ने उनको धक्का दे दिया, रबर स्टैंप नहीं है सबकी। अगर आपको याद हो, मैं चुनाव का नाम भूल गया, शायद बिहार चुनाव या के बाद जब जीत के आए तो नरेंद्र मोदी ने कहा, नड्डा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसलिए नहीं कि कौन बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल में भारत के नहीं विश्व स्तर पे एक बड़े एक स्टेट्समैन की तरह स्थापित हो चुके हैं, हर आदमी मानता है। आप टीवी डिबेट में कुछ भी बोल लो, जिस तरह से जो विदेश में उनको लिया जाता है, भारत के हर कोने में लिया जाता है, उनकी लोकप्रियता कोई बनाई हुई है, बनावटी लोकप्रियता नहीं है, वो एक बड़ी स्वाभाविक सी लोकप्रियता है। वैसा नेता कह रहा है कि नड्डा जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कांग्रेस में आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपको चुनाव लड़ने के लिए परमिशन मांगनी पड़ रही है। और जैसे दूसरी बात है, अगर मान लिया जो आपने रबर स्टैम्प वाला, उसमें मुझे एक पॉइंट और याद आया, अगर मान लिया रबर स्टैम्प ना होता, पता था कि चुनाव इस समय होना है, कोई अकस्मात तो हो नहीं गया, तो ये भारत जोड़ो यात्रा या जो भी है तो उसको करनी चाहिए थी ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को करनी चाहिए थी, अगर कांग्रेस का या उसके नेतृत्व में होनी चाहिए थी। ये अभी 15 दिन पहले, अभी कितने दिन हुए हैं इसको, 15-20 दिन हुए हैं, तो हाँ, तो 24 दिन है, तो 1 महीने डिले हो सकती थी। ऐसा तो कुछ अभी खास ऐसा है नहीं, 1 महीने डिले हुई थी, बल्कि ये तो त्योहारों का समय है, तो 1 महीने डिले करते और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंडर में कराते, अगर उसकी छवि बढ़ानी होती। लेकिन उसको तो केवल रबर स्टैम्प, एक मैनेजर, कागज साइन करने वाला चाहिए ना। तो यहाँ तो फिर राहुल गांधी की लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग होती रहेगी। और इस समय एक और बड़ी समस्या आ गई है, इस समय कौन अपोजिशन के कोalition को लीड करेगा, उसका अपनी दावेदारी है। उसका कभी रुमाल ममता बनर्जी फेंटती हैं, नीतीश कुमार एक नया दावेदारी बड़ी है, वो KCR ने अपनी पार्टी का नाम ही चेंज कर दिया, उन्होंने TRS से BRS कर दिया, भारत राष्ट्रीय समिति, मतलब मैं भारत लेवल की पार्टी हूँ, तेलंगाना लेवल की पार्टी हूँ। तो हर आदमी, और अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है भाई, हर आदमी को हक है देश में करने का, लेकिन मैं रुमाल फेंकने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अब उसमें राहुल गांधी तो रेस में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो कम से कम मुख्यमंत्री तो रहे हैं, इनके पास एक स्टेट में तो कम से कम, ये तो अपने स्टेट का चुनाव हार के अब केरला पहुंच गए हैं, जहाँ की आप भाषा भी नहीं बोल सकते। वहाँ पे तो आप चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे आप उत्तर प्रदेश की बुराई करते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के आदमी समझदार नहीं है इसलिए मुझे वोट नहीं करा। तो ऐसे में असमंजस बहुत सारे हैं। अपोजिशन का लीडर कौन है, कांग्रेस का रियल लीडर कौन है, कांग्रेस चलानी किसको है। जो प्रदेश में 1-2 सरकारें हैं वहाँ पे बड़ी कश्मीर, छत्तीसगढ़ में भी है, वो आती है बीच बीच में, वो जो देव जी हैं वो अपना वो भी स्टेक मारते रहते हैं। लेकिन हाँ, तो इसलिए बहुत सारे असमंजस हैं कांग्रेस के पास, उनके बीच से मेरे ख्याल से जूझ रही है कांग्रेस। सर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहे, बतौर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना पसंद किए वो? देखिए, मेरे ख्याल से एक जो भी समझदार नेता है उसको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, जहाँ पे टैलेंट वर्सेस लॉयल्टी टू गांधी फैमिली, इसमें लॉयल्टी टू गांधी फैमिली की ज़्यादा स्कोर मिलते हैं, टैलेंट को, मेरिटोक्रेसी को, लोकप्रियता को नहीं स्कोर मिलते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा भविष्य नहीं है। और गहलोत एक मंझे हुए नेता है, पुराना नेता, उनको दिख रहा है कि भाई जो है वो तो भोग लूँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के मैं कर क्या लूँगा। वो 40 सीट की शायद 45 हो जाए या 40 की 35 हो जाए, वो उतना ही भविष्य है मेरा। उसका जो, अगर उसमें मान लिया वो 40 की हो गई 60, तो उसका जो सेहरा होगा वो जाएगा राहुल गांधी के घर।
अगर वो हो गई 40 की 45 या 30, तो उसका जो नुकसान होगा वो जाएगा मेरे सिर। उनको भी पता है कि भाई आपको इसलिए बनाया गया कि अगर हार हुई तो आपके माथे और जीत हुई तो राहुल गांधी के माथे या सोनिया गांधी के माथे। तो उसको पता है कि जो भोग रहा हूँ तो भोग लूँ कम से कम। ये तो मैं अपना राजस्थान में जो मैं मेरी सत्ता है उसको तो भोग लूँ। तो मतलब दो दो बड़ी ऑब्वियस चॉइस है वो, उसमें कोई बाकी लोगों के लिए हाँ वो नहीं है, क्योंकि शशि थरूर कहीं के अध्यक्ष नहीं है, उनको अपनी राज्यसभा नहीं छोड़नी पड़ेगी। खड़गे को अपनी लोकसभा है शायद, वो शायद या नहीं है, मैं भूल गया हूँ। हाँ वो नहीं छोड़नी पड़ेगी, तो वो साथ साथ में एक एड ऑन है उनके लिए। इतना बड़ी बस छोड़ के है तो वो छोटी छोटी सवारी है, तो बड़ी सवारी छोड़ के छोटी सवारी क्यों करेगा कोई। कहा जा रहा था आला कमान की पहली पसंद मुख्यमंत्री के लिए सचिन पायलट हैं, लेकिन सचिन पायलट ने भी मुलाकात की सोनिया गांधी से। अशोक गहलोत ने माफ़ी वाफ़ी में मांग ली, बोले मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाल फिलहाल में उनका बयान आया कि मैं 5 साल कार्यकाल भी पूरा करूंगा। क्या लगता है कि ये आला कमान को सीधे चुनौती है अशोक गहलोत की, क्योंकि सोनिया चाहती थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने? देखिए ये कहना इतना आसान नहीं कि सोनिया गांधी चाहती नहीं चाहती थी। अगर आपको 2018 की, हाँ 2018 की इंडिया टुडे का कवर पेज याद हो, तो इनका कोई अधिवेशन हुआ था, यंग टग्स बोल के एक फ़ोटो छपा था जो थोड़ा प्रॉमिसिंग फ़ोटो था। उसमें राहुल गांधी की फ़ोटो थी, उसमें आरपीएन सिंह की फ़ोटो थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की फ़ोटो थी, उसमें सचिन पायलट की फ़ोटो थी, ऐसे जितिन प्रसाद की फ़ोटो थी। इन 5 यंग टर्क्स में 3 विकेट टूट चुके हैं। जितिन प्रसाद भाजपा में हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री हैं, पीडब्ल्यू के मंत्री हैं। आरपीएन सिंह छोड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय एविएशन मिनिस्टर हैं, छोड़ चुके हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। और केवल 1 विकेट राहुल गांधी खुद बचे हैं और सचिन सचिन पायलट बचे हैं। और सचिन पायलट हर साल हमें 2 बार ऐसा लगता है कि वो छोड़ने वाले हैं। तो ये तो वो यंग टक्स का हाल है। और मुझे ऐसा लगता है उन यंग टक्स को अगर उस समय बना दिया होता, 2018 में बड़े चुनाव जीते थे कांग्रेस में, आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। जो उन्होंने एक तरह से भाजपा से मार्जिन से जीते थे, बहुत बहुत अच्छी विक्ट्री नहीं थी लेकिन फिर भी जीते तो थे। उन्होंने मध्य प्रदेश जीता था, टच एंड गो से जीता था, और छत्तीसगढ़ तो अच्छा जीता था, लेकिन जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है वो टच एंड गो भी जीते थे, लेकिन जीते थे। उस समय उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर वो यंग गार्ड को लगा देते, जो उन्होंने टॉम टॉम किया था जिसके बारे में। अगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में और सचिन पायलट को, तो एक बड़ी लंबी लकीर खिंच जाती और देश में एक मैसेज जाता। और इस तरह से लेकिन अगर एक सचिन पायलट जैसे मुख्यमंत्री हुआ था, उसके चारों तरफ पोस्टर लग जाते, वो लोकप्रिय हो जाता, ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकप्रिय हो जाते, और ये लोग थोड़े स्मार्ट लोग हैं, इनको बोलना आता है, इनको देश राजनीति की समझ है, तो ये चैलेंज किसको देते? ये चैलेंज देते राहुल गांधी को। एक अच्छा चेहरा, जवान चेहरा, लंबे समय तक किसे चैलेंज देता? तो ऐसा कोई भी चेहरा जिसने सोनिया गांधी को चैलेंज करा, या तो वो कांग्रेस से बाहर चला गया या दुनिया से ही बाहर चला गया। ऐसा ही इंदिरा गांधी के समय हुआ, ऐसा ही पहले नेहरू जी के समय हुआ। तो आप राहुल गांधी को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? तो इस समय मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा सोनिया गांधी की पसंद थी। वो नहीं चाहती कोई बड़ा चेहरा, ऐसा नया चेहरा, कोई हाँ कोई वृद्ध चेहरा पुराने गार्ड का, जिसकी खुद की कोई राजनीति ना बची हो, जो 4-5 साल की राजनीति हो, जिसमें कोई झूठे ना बची हो, ऐसा आदमी तो ठीक है। लेकिन कोई नया चेहरा उभारना मुख्यमंत्री बन के, मेरे ख्याल से कांग्रेस का हाईकमान खुद ही नहीं चाहता है। क्या राहुल गांधी को पुनर्जीवित करने के लिए और ये जताने के लिए कि हाँ राहुल गांधी के अंदर भी कैपेसिटी है कि वो कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, और खासकर उन स्टेट्स में है जहाँ की बीजेपी का कोई वजूद नहीं है? जैसे आप केरल में देखिए, वहाँ 18 दिन यात्रा होती है, बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। तो क्या यही मकसद है गांधी परिवार का या कांग्रेस पार्टी? नहीं देखिए, ये इस बात को बल्कि मैं कहूँगा स्मार्ट मूव है ये। पहली बार तो हम सब कहते थे कि राहुल गांधी भले ही नरेंद्र मोदी को कितनी गाली दें, अमित शाह को कितनी गाली दें, लेकिन कम से कम उनकी मेहनत से मेहनत तो मैच करें। मतलब 24/7 पॉलिटिक्स जो है नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, अमित शाह की, आप उसे वीकेंड पॉलिटिक्स की तरह नहीं डील कर सकते कि आप 2 दिन काठमांडू में पड़े हैं, 2 दिन बैंकॉक में पड़े हैं, कभी इटली में पड़े हैं, कभी अमेरिका में पड़े हैं, चुनावों के बीच में, मतलब हाई चुनावों के बीच में आप गायब हैं प्रदेश से। कभी कभी आप दिख गए, आप बड़े बड़े चुनावों में कैनवेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम वो दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, भारतीय राजनीति की अच्छी बात है। उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस 50% है। उनके घर से चलना शुरू करें तो 15 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, इतना पास है उनका घर। साइकिल से चलाएं तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, गाड़ी से तो 4-5 मिनट, उसमें 50% अटेंडेंस है। खैर उनसे भी महारथी हैं वो अखिलेश बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की 14% अटेंडेंस है। अखिलेश यादव जो अभी तक पार्लियामेंट में थे उनकी 33%, तो उससे भी बड़े महारथी हैं, लेकिन वो भी बड़े महारथी है 50%। तो कम से कम वो सड़कों पर उतरे, भले कितना भी कृत्रिम हो, कम से कम 50 लोगों से मिलेंगे, कुछ तो जानेंगे देश के बारे में। जो ऊटपटांग बोलते हैं वो आलू से क्या बनाते हैं वो सब तो नहीं बोलेंगे, तो कम से कम मेरे ख्याल से अच्छा है, हर व्यक्ति को ऐसे जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैनेज्ड है, उसमें वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं वो भी गड़बड़ा है, वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो देश को तोड़ने पर लगे हैं। लेकिन ये उन स्टेट्स में जा रहे हैं जहाँ पे वो बड़ी पार्टी थे और अपोजिशन पार्टी बनते जा रहे हैं। अभी कांग्रेस को सरकार बनाने और जीतने का नहीं है, जिस स्टेट में है उसमें कम से कम अपोजिशन पार्टी तो बन पाए या उसमें सरकार तो बना पाए। पहली बार हुआ है कि केरला में लेफ्ट जो है लेड वो जीत के आया है, जो एलडीएफ है शायद उसको,
वो जीत के मल्टीपल 2 बार आ गया, नहीं तो वहाँ पे भी अल्टा पल्टी होती रहती है, एलडीएफ यूडीएफ एलडीएफ यूडीएफ। और जो यूडीएफ है वो कांग्रेस आधारित है। तो जहाँ कर्नाटका में उनकी प्रेजेंस ठीक ठाक है अभी भी, उनकी साउथ में प्रेजेंस ठीक ठाक है, तमिलनाडु में वो स्मॉल पार्टनर है, उसमें अपनी पार्टनरशिप बढ़ाना चाहेंगे। आंध्रा तेलंगाना में लंबे समय तक वाईएसआर रेड्डी के समय उनकी सरकार थी, उसके पहले भी सरकारें थी, अब उनकी दोनों सरकारें चली गई। तो साउथ के स्टेट्स में वो चाहेंगे जहाँ उनका अभी भी कॉइन है, और जहां भाजपा केवल कर्नाटका को छोड़ के अभी बड़ी नहीं हो पाई है, कम से कम वहां वो या तो अपोजिशन या रूलिंग पार्टी तो बन पाए। तो उनका मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है, ये जो पूरे जो टूर का प्लान है उसमें यूपी मात्र 2 दिन है, 18 दिन केरला और 2 दिन यूपी। तो इससे पता लगता है कि ये एक भारत जोड़ो यात्रा नहीं, जो कांग्रेस की जो बची कुची जो जमीन है उसको बचाने की एक मेरे ख्याल से यात्रा है। एक लास्ट प्रश्न ये पूछते हैं कि अभी गुजरात में इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी पहुंच गए, अमित शाह गृह राज्य है, पहुंच ही रहे हैं सब। लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी रैली करे, वहां कई कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि प्रियंका गांधी रैली करने आए, उसका बाद भी प्रियंका गांधी नहीं गई, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कांग्रेस के मजबूत होने से, वो आम आदमी पार्टी उसे अडॉप्ट कर रही है? देखिए, आपके 2 सवाल हैं कि एक तो कि गांधी परिवार से कोई वहाँ कैंपेनिंग करने क्यों नहीं जा रहा है, पहली बात। और दूसरा, क्या केजरीवाल वैक्यूम दे रहे हैं। पहले सवाल पे कहता हूँ, मैं एक तो अभी इलेक्शन दूर है, अभी इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। इलेक्शन जो मेरे हिसाब से दिसंबर में शायद में होना चाहिए, अगर सही तारीखों में होता है तो क्या पता वो जाएँ, मेरे ख्याल से जाएंगे भी। लेकिन हाँ, एक्सटेंसिव कैंपेनिंग करनी होती तो आज से शुरू हो चुकी होती, क्योंकि जब बाकी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। और उनके अभी स्टेट लेवल के नेता भी कोई बड़ी रैली नहीं कर रहे हैं, जितनी मेरी जानकारी, जितना मैंने देखा है। तो पहली बात। और दूसरी बात है, जो आपने कहा केजरीवाल स्पेस ले रहे हैं, तो वो है ही। जहाँ पे भी कांग्रेस अपना जहाँ पे स्पेस सीड कर रही है, दे रही है, वहाँ कोई ना कोई अपोजिशन पार्टी ले रही है। जितनी भी रीजनल पार्टी बड़ी हुई है वो कांग्रेस के कॉस्ट पे बड़ी हुई है। अगर एनसीपी जो टूट के ही कांग्रेस से आई है, उसने सरकार भी बनाई है खुद की भी या मिली जुली, तो कैसे बनाई है? वो कांग्रेस से निकल के आई। अगर ममता बनर्जी कौन है, वो कहाँ से निकली है? कांग्रेस से निकली। कांग्रेस की मंत्री हुआ करती थी 20 साल पहले। जो पटनायक जी हैं, उनके पिताजी कांग्रेस में हुआ करते थे। तो ऐसा हर व्यक्ति देखिए, और बल्कि जो पुराने नेता हैं, या तो वो जेपी आंदोलन से निकले हैं, मुलायम लालू जैसे, या फिर वो कांग्रेस से कट के निकले हैं। तो कांग्रेस तो बेसिकली जननी है बहुत सारी पार्टियों की, क्योंकि वो भी क्यों, जो मैंने पहले बताया कि अगर आप बड़े होते जाते हैं अपने स्टेट में, अगर आप रबर स्टैम्प नहीं बन पाएंगे, अगर आप जो माता जी हैं, सेंटर वाली माता जी, पुरानी माता जी इंदिरा गांधी और नई माता जी सोनिया गांधी, उनके चरणों में नतमस्तक नहीं होंगे, तो आप नहीं रह सकते। आप शरद पवार अगर बड़े दिखेंगे तो आपको काट दिया जाएगा, ममता बनर्जी बड़े दिखेंगे काट दिया जाएगा, वाईएसआर को भी काटने की कोशिश थी, उसके लड़के को तो जेल में डाल दिया गया, जगन रेड्डी को भी। तो ये कांग्रेस की प्रणाली है, और ऐसे ही रीजनल पार्टी है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी रीजनल पार्टी है क्योंकि वो उसने और जगह स्पेस बना ली है। तो जहां भी कांग्रेस अपना वेट शेड करेगी, और जो 2 स्टेट आम आदमी पार्टी ने लिए हैं वो कांग्रेस से लिए हैं। उसने दिल्ली किससे छीना? लास्ट गवर्नमेंट किसकी थी? शीला दीक्षित की सरकार थी। पंजाब किससे छीना? उसने कांग्रेस से छीना। तो अब वो क्या करेगा, जहां कांग्रेस सीड हो रही है और जहां बीजेपी मजबूत है, तो वो कम से कम अपोजिशन पार्टी बनने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी से ले पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नेंस भी अच्छी है, बीजेपी का कल्चरल एजेंडा भी अच्छा है, बीजेपी का नेता भी बड़े हैं। तो उससे छीन पाना उसके लिए मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा। तो ये क्या करेगी, अपोजिशन की स्पेस लेगी वहाँ पे, ऐसी जगहों पे जहाँ बीजेपी मजबूत है, और वेट एंड वॉच करेगी कि जिस दिन बीजेपी वीक होगी, कभी होगी 10 साल 20 साल 30 साल बाद, तब हम झपट पड़ेंगे। और जहाँ कांग्रेस ही लीडिंग पोजीशन पे, वहाँ पे वो लेने की संभावना में होगी। लेकिन एक छोटी सी सलाह आपके माध्यम से, मैं छोटा व्यक्ति हूँ, क्या सलाह दूंगा, छोटी सी सलाह आम आदमी पार्टी को, कि जब तक वो बड़े लीडर्स नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि हर बड़े लीडर से डर के केजरीवाल ने उनको बाहर निकाल दिया। चाहे वो जो कांग्रेस वाली बात आ रही है कि भाई अगर आपको, या तो आप सिसोदिया की तरह नतमस्तक हो, है ना, तो आपने मतलब एक भगवंत मान को, जिनके चाहे उनका जो पर्सनल आचरण है उनको बनाना पड़ा, क्योंकि पता है, और राघव चड्ढा को बैठा दिया आपने कि आप सरकार चलाएं। तो आपके पास गुजरात में कौन है? तो आपने बड़े लीडर डेवलप ही नहीं होने दिया। आपने यादव जी को, भूषण जी को, कवि साहब को, कुमार साहब, सबको निकाल दिया। जो भी आपको तो जिसकी लोकप्रियता हो सकती है, जो टीवी पे दिखता है, वो जो टीवी में आए थे आशुतोष जी, सब चले गए। जो भी एक वहाँ पे स्मार्ट चेहरे थे, जो बोल सकते थे, लिख सकते थे, पॉलिसी राजनीति की समझ थी, लोकप्रियता थी सोशल मीडिया पे जनता में, उनको निकाल दिया। तो एक यानी क्या है, डर है कि भाई मुझसे ना बड़ा हो जाए कोई पार्टी में। तो ये डर निकालना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी डरने लगे, योगी मुझसे बड़ा हो जाए, मैं उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा, अमित शाह मुझसे बड़ा हो जाए, उनको होम मिनिस्टर बनाऊंगा, तो पार्टी कैसे चलेगी? आपको लीडर्स डेवलप भी करने पड़ते हैं। जैसे अभी आपको भाजपा में दिख रहे हैं 4-5 लीडर जो 50 साल की उम्र के आसपास हैं, और उनकी लोकप्रियता अपने बल पर है। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, नितिन गडकरी हो, हेमंत बिस्वा हो, स्मृति ईरानी हो, आपको गैमट ऑफ लीडर्स दिख रहे हैं जो 50-55 साल की उम्र के हैं, जिनके पास 20-20 साल की राजनीति बची है, और वो अपने दम पे 5 लाख लोग इकट्ठे कर सकते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी से डर के बैठ जाएं
कि नहीं नहीं ये तो मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे, तो कैसे वो पार्टी चलाएंगे? तो ये आपको रखना पड़ेगा, आपको आगे की लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मेरी एक छोटी सी सलाह हो गया आम आदमी पार्टी के लिए।